झूठी पहचान एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से जीव में भौतिक संसार पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए स्वयं को पूर्णतः स्वतंत्र समझने की भूल के कारण नीचे गिरने की प्रवृत्ति होती है। सभी परेशानियों का मूल कारण मिथ्या अहंकार है। जब कोई जीव भगवान के साथ अपने रिश्ते की संवैधानिक प्रकृति को भूल जाता है तो वह तुरंत बाहरी ऊर्जा से अभिभूत हो जाता है। ये उसके झूठे अहंकार, स्वयं के साथ शरीर की उसकी झूठी पहचान का कारण है। कुछ दार्शनिक हैं जो कहते हैं कि व्यक्ति को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए, लेकिन कोई अपना अहंकार नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अहंकार का अर्थ है पहचान। निसंदेह व्यक्ति को शरीर के साथ मिथ्या पहचान को त्याग देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स झूठी पहचान श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 9 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण आत्मज्ञानी व्यक्ति के लक्षण यहाँ दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप के साथ शरीर की गलत पहचान से भ्रमित नहीं होता है। वह भली भांति जानता है कि वह ये शरीर नहीं है, बल्कि भगवान का अंश है। भगवद गीता 13 अगस्त 12। बुद्धि के रूप में सुप्रसिद्ध के मार्गदर्शन का लाभ उठाकर हम या तो अध्ययन करना जारी रख सकते हैं और अपने निष्कर्ष को व्यवहार में ला सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, या हम झूठी भौतिक पहचान में बने रहने का विकल्प चुन सकते हैं, खुद को धोखा दे सकते हैं। स्वामी और कर्ता बनना। हमारी स्वतंत्रता हमारी इच्छा को या तो अज्ञानी, भौतिक गलतफहमी या सच्ची आध्यात्मिक अवधारणा की ओर उन्मुख करने में निहित है। श्रीमद्भागवत 2.2:35। काम और लोभ भौतिक अस्तित्व के लक्षण हैं। हर कोई हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाहत रखता है। यहाँ कहा गया है कि इच्छा और लालच शरीर के साथ स्वयं की झूठी पहचान के उत्पाद हैं। जब कोई इस संदूषण से मुक्त हो जाता है तो उसका मन और चेतना भी मुक्त हो जाते हैं और अपनी मूल स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। श्रीमद्भागवत 3.25-16। भौतिक शरीर पर आधारित अस्थायी व्यावसायिक कर्तव्य को स्वीकार करने की बजाय व्यक्ति को सनातन धर्म या भक्ति योग की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ताकि वे यह भौतिक शरीरों में इस शाश्वत बंधन को समाप्त कर सके और भगवान के पास वापस घर लौट सके। फूल सतोप। जब तक मानव समाज झूठी भौतिक पहचान के आधार पर काम करता है, तब तक विज्ञान और दर्शन की सभी तथाकथित प्रतियां बेकार हैं। ये केवल मानव समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। अंधा यथांध उपनियमनाय SB 7.5-31। भौतिक संसार में अंधा बस अंधों का नेतृत्व करता है। श्रीमद्भागवत 4.28-61। भौतिक प्रकृति के साथ गलत पहचान उन चीजों के गलत स्वामित्व का कारण है जो बेहतर नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा प्रदान की जाती हैं। जीव को उसके शांतिपूर्ण जीवन और बद्ध जीवन में आत्म साक्षात्कार के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सभी भौतिक संसाधन प्रदान किए जाते हैं, लेकिन झूठी पहचान के कारण बद्धात्मा सर्वोच्च भगवान की संपत्ति के झूठे स्वामित्व की भावना से फंस जाती है। श्रीमद्भागवत 3.1-2। बद्धात्माएं मूल रूप से मूर्ख नहीं हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के अविद्या कार्य के प्रभाव से वे मूर्ख बन जाते हैं और इस प्रकार वे ज्ञान का उचित दिशा में उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। अंधेरे के प्रभाव से बद्धात्मा सर्वोच्च भगवान के साथ अपने रिश्ते को भूल जाती है और राग, घृणा, गर्व, अज्ञान और झूठी पहचान 5 प्रकार के भ्रम से अभिभूत हो जाती है, जो भौतिक बंधन का कारण बनती है। श्रीमद्भागवत 3.10-17। जब कोई इस समझ में स्थिर हो जाता है कि वह परमात्मा का अभिन्न अंग है और उसकी शाश्वत स्थिति परमेश्वर के साथ मिलकर सेवा करना है, तो वह आत्म साक्षात्कारी हो जाता है। स्वयं को सही ढंग से समझने की ये स्थिति भौतिक आकर्षण, हृदय ग्रंथि भेदनम की गांठ को काट देती है। झूठे अहंकार या शरीर और भौतिक संसार के साथ स्वयं की झूठी पहचान के कारण व्यक्ति माया में फंस जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वह गुणात्मक रूप से परम भगवान के समान पदार्थ है, क्योंकि वे आत्मा की उसी श्रेणी से संबंधित हैं, आत्मा और उसकी शाश्वत स्थिति सेवा करना है,
व्यक्ति को आत्मदर्शनम और हृदय ग्रंथि भेदनम आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवत 3.26-2। जब कोई जीव भगवान के साथ अपने रिश्ते की संवैधानिक प्रकृति को भूल जाता है तो वह तुरंत बाहरी ऊर्जा से अभिभूत हो जाता है। ये उसके झूठे अहंकार, स्वयं के साथ शरीर की उसकी झूठी पहचान का कारण है। दरअसल भौतिक ब्रह्मांड की उसकी पूरी अवधारणा शरीर के साथ इस गलत पहचान से उत्पन्न होती है, क्योंकि वह शरीर और उसके उप उत्पादों से जुड़ जाता है। इस जाल से बचने के लिए उसे केवल अपना कर्तव्य निभाना होगा और बुद्धि, भक्ति और सच्चे कृष्ण चेतना के साथ सर्वोच्च भगवान के प्रति समर्पण करना होगा। भगवान चैतन्य की शिक्षा, अध्याय 4। अक्रूर ने कहा, है भगवान, अपनी झूठी पहचान के कारण मैंने हर उस चीज को स्थायी मान लिया है जो अनित्य है, जैसे कि ये भौतिक शरीर जो आध्यात्मिक नहीं है और सभी प्रकार की दयनीय स्थितियों का स्रोत है। ऐसी अवधारणाओं से भ्रमित होकर जीवन में मैं हमेशा द्वंद्व के विचारों में डूबा रहता हूँ और मैं आपको भूल गया हूँ जो सभी पारलौकिक सुखों का भंडार है। मैं आपकी पारलौकिक संगति से वंचित हूँ, एक मूर्ख प्राणी की तरह हूँ जो पानी से ढके हुए जल स्थान को छोड़ देता है, वनस्पति का पोषण किया और रेगिस्तान में पानी की तलाश में चला गया। कृष्ण पुस्तक, अध्याय 40।